स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। मैं श्रवण कुमार तिवारी। जैसा कि आज मैं पहला वीडियो संस्कृत का प्रारंभ कर रहा हूं और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। और मैं समझता हूं कि पहला चैप्टर माहेश्वर सूत्र जो संस्कृत का वर्णमाला है, और मैं आप लोगों को मात्र 2-3 मिनट में याद करा दूंगा। बस आपको 2-3 बार खाली सुनना है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जब आप कोई भी काम आप लोग करते रहिए, अगर आपके पास ईयरफोन है लगा लीजिए कान में और 2-3 बार खाली सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। कैसे याद करेंगे सिस्टम में पहले बता रहा हूँ, फिर लिख करके हल्का सा लिखेंगे और आपको उसका ट्रिक समझा देंगे कि एक भी अक्षर, प्राय देखते हैं कि जब हम याद कर लेते हैं और लिखने चलते हैं तो अक्षर परिवर्तन हो जाता है या एक आध अक्षर गायब हो जाता है। तो अक्षर गायब नहीं होगा और दूसरे अक्षर की जगह दूसरा अक्षर नहीं हो जाएगा, ऐसा ध्यान रखेंगे। देखिए पहले ध्यान सुनिएगा। अ ई ऊड़ी, अ ई ऊड़, री ली क, ए ओ अंग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ड़, इय म अंग, ड़ न म, झ भ ञ, घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य स स सर हल। ऐसे इसको 2-3 बार सुनिएगा और देखिए इसका अक्षर का मैनेजमेंट कितना अच्छा होता है। फिर से एक बार सुना रहे हैं, फिर सुनिएगा 2-3 बार, फिर अक्षरों का मैनेजमेंट आपको दिखा रहे हैं और इतना सटीक याद हो जाएगा, कहने गति नहीं। और आप फिर कहेंगे कि याद रखिएगा कि अगर ऐसी वीडियो छोटी छोटी चाहिए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तत्काल आपके पास पहुंच जाए, यानी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो आपको याद करने में, ऐसे में संधि का छोटा छोटा, प्रत्यय, समास, अंकों का संस्कृत, जैसे 1 2 3 4 अंकों का संस्कृत, मात्र खाली सुनिए, देखिए और याद। आपको इतनी सिस्टम पर और हर परीक्षाओं में अब संस्कृत का योगदान, नई शिक्षा नीति और जैसा कि तमाम तरह की परीक्षाओं में अब संस्कृत का बोलबाला होने वाला है। इसलिए आप लोग पहले से तैयार हो जाइए, चाहे 6 का छात्र हो, 6, 7, 8, 9, 10, किसी भी या कोई तैयारी का। तो ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार सुनिएगा। अ ई ऊड़, री ली क, ए ओ ङ, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ड़, इय म अंग, झ भ ञ, घ ढ द स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य स स सर हल। आइए हम इसको थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे। सभी लोग स्वर जानते हैं, अ ई उ, अ ई उ ड़, ये 3 याद रखेंगे हरस्व स्वर है, हरस्व स्वर। और यह एक व्यंजन है, ये व्यंजन, इसको इति संज्ञा के वर्ण कहते हैं, ये जोड़ने का काम करता है, याद रखेंगे। ये हरस्व स्वर और एक हरस्व स्वर यहाँ है, री, ली और क। ये संस्कृत के 2 स्वर, ये भी हरस्व स्वर के श्रेणी में आते हैं। यानी आपको याद क्या करना है, अ ई उ री ली, यानी ड़ जोड़ने का काम करता है। तो आपको याद रहे कि 3 और 2 ये 5 हरस्व स्वर हो गए। तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया री ली क। अब यहाँ पहला हो गया, यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ आ जाते तीसरा। याद रखेंगे ए ओ अंग, ये पता चला ना। ये ध्यान रखेंगे, ये गुण संधि का वर्ण है, गुण, ए ओ अंग हो गया। और चौथा में आ जाते हैं तो ऐ औ च, ये वृद्धि संधि का, आप तो याद हो ही जाएगा, ध्यान रखेंगे। यानी गुण संधि पहले, तीसरे पर या दिमाग लगाएंगे। ये पहला हरस्व स्वर, अ ई उ री ली, ऐसे याद कर लेंगे। ड़ को याद रखेंगे कि कहाँ क्या रखना है। और फिर ए ओ अंग, तो ये ओ गुण संधि और ऐ औ वृद्धि संधि, गुण वृद्धि, हरस्व गुण वृद्धि। यानी कैसे याद करेंगे, नंबर 1 हरस्व, नंबर 2 गुण, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, नंबर 3 वृद्धि, ऐसे हो जाएगा। आते हैं नंबर 3 हो गया, नंबर 4, अच्छा नंबर 2, नंबर 1 2 एक ही है, नंबर यानी इसको कर लेंगे 1 और 2, ये दोनों हरस्व स्वर हो गए।
और ये तीसरा है, ये चौथा है वृद्धि। अब पांचवें नंबर पर आ जाते हैं तो ह एक अक्षर जुड़ेगा, ह य व र, यानी ये ह य व र, ये तीन आपको क्या रखना है पांचवें में यण। ट्रिक बता रहे हैं, खाली ट्रिक है। और ह य व यहाँ ट होता है, ये जोड़ने काम आता है। और ल ड़, अब याद रखेंगे चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा और छठवां ये क्या है यण। याद रखेंगे यण में क्या होता है य व र ल, य व र ल। तो य यहाँ ह पहले जोड़ लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे कि पांचवे में ह होता है और फिर तो यहाँ पांचवा और यहाँ छठवां हो गया। अब आ जाते हैं सातवां। यहाँ तक देखते हैं ये अंतस्थ व्यंजन, एक याद और रखेंगे यण और अंतस्थ। अंतस्थ यानी पांचवा छठवां कौन सा वर्ण है अंतस्थ वर्ण है। अब सातवें में आ जाते हैं, सातवें में सारे व्यंजन शुरू हो जाते हैं, यानी व्यंजन से तो यही शुरू हो जाते हैं, अंतस्थ से शुरू होता है और उस पर अंत होता है। तो अब याद रखेंगे पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या वर्गों का, तो ध्यान रखेंगे लड़, फिर यहाँ आ जाता है य म अंग ड़ न म। अब आप देखेंगे ये पांच वर्ण है कि नहीं पूरा, ये जोड़ने काम करता है। इतना जब याद हो जाएगा तो ये आप याद कर लेंगे। फिर आठवां, ये पांचवा, पांचवा जैसे खत्म होता है चौथा पे आ जाएंगे। तो चौथा में क्या होगा झ भ ञ, और चौथा वर्ण हो गया आठवां, और नौवां में भी आ जाएंगे। तो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ चौथा, दो यहाँ है झ भैया, फिर घ ढ ढक्कन, ढ ढक्कन और ढ धनु, झ भ घ ढ ध स, ऐसे। अब आपको याद क्या करना है, यानी भूलेगा नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करना है। तो ये चौथा यानी आपको क्या रखना है न आठवां, आठवां और नौवां ये दोनों एक साथ कर लीजिए। और वर्ग का सातवां छूट गया है। सातवां का क्रम ऐसे बनाएंगे, तो तीन बार सोचना पड़ेगा आपको। सातवां वर्ग का पांचवां, वर्ग का पांचवां, और आठवां और नौवां पर देखेंगे आठवां नौवां। अब इसको ध्यान रखेंगे चौथा, वर्ग का चौथा। फिर दसवां पे आ जाएंगे तो वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा वर्ण, यानी ये क्रम पर चल रहा है। अब यहाँ आ जाते हैं नौवां हो गया, यहाँ 10 आ जाते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या ज ब ग ड द स। अब देख लीजिए पांच वर्ण है कि नहीं, सभी वर्गों का तीसरा पांच वर्ण है कि नहीं। ये आठवां नौवां देखिए पांच वर्ण पूरे हो रहे हैं कि नहीं, छूटेगा नहीं। और यहाँ सातवें में देखिए पांच वर्ण पूरे हो रहेंगे अंतिम छोड़ करके, इनको छोड़ करके, यानी 1 2 3 4 5 5 होने चाहिए। 5 1 2 3 4 5 5 वर्ण होने चाहिए। 1 2 3 4 5, यानी हर वर्गों का 5 अक्षर दिखाई दे रहा है। फिर आ जाते हैं 11। 11 में ध्यान रखेंगे सभी वर्गों का, 11 और 12 सभी वर्गों का पहला और दूसरा। तो जब अगर 10 हो गया, फिर यहाँ से शुरू कर दे ख फ छ ठ थ च, यानी देख लिए 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, भूला नहीं। ये क्या दूसरा है, वर्ग का दूसरा, यानी आपको 11 में दिखाई देगा पहले वर्ग का दूसरा वर्ण, फिर आ जाए च ख फ छ ठ थ च ट च ट त, ये जुड़ने का काम आता। 3 वर्ण यहाँ आ गया और 12 नंबर पर आ जाते हैं तो च ट त व। अब यहाँ हो जाए क प य, 3 यहाँ था और 2 यहाँ हो गया, यानी पहला वर्ण हो गया। यानी ये क्या है वर्ग का पहला, यानी ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, याद रखेंगे। पांचवा शुरू किए, पांचवा ये दोनों हो गया चौथा, ये हो गया तीसरा, दूसरा, पहला, यहाँ तक कंप्लीट, यानी 12। अब 13 और 14 क्या है उस वर्ण है। तो जैसे उस वर्ण जैसे क्रम होता है, जैसे स और र हो गया, फिर ह और ल, यानी इनको
13 और 14, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 13 प्लस 14 ये दोनों को क्या करेंगे, ऊष्म वर्ण, पहला दूसरा, यानी पहले 11 में यहाँ गलती से हमने लिख दिया पहले दूसरा, पहले दूसरा, यहाँ 11 और 12 दोनों करेंगे, 11 12, पहले दूसरा फिर पहला, ऐसे आप, यानी पहले हमने जो बताया है ये हम इसलिए बताएं, याद होने के बाद जब याद हो जाएगा तब आप मिलाएंगे कि मेरे एक भी अक्षर छूटे तो नहीं ना, कोई कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। तो ये इसलिए है कि आप मिलान करेंगे। और 2-3 बार सिर्फ लड़कियां हों चाहे कोई औरत हो, स्त्री हो, आप लोग चाहे जो लोग भी हों, आप खाना बनाइए, बर्तन माजिए, कान में लगाइए और सुनते रहिए। और मैं उपाय इतना सटीक बता रहा हूं कि ज़िंदगी में फिर भूलेगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप बढ़िया से ध्यान देंगे तो आप मेरे फ़ैन होंगे और हम आपके फ़ैन होंगे। बस आज इतना, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।